ये जो क्लास 7th है ओल्ड एनसीईआरटी वो हम कर रहे हैं, जिसके अंदर सप्लीमेंट्री रीडर की बुक शुरू कर रखी है और उसका नाम है एन एलियन हैंड। इन सब की हम समरी कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन सारे बारी बारी से। तो ये टाइनिंग टीचर कंप्लीट हो गया है। अब हम ब्रिंगिंग अप करी इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं। अगर तुमने वो समरीज नहीं देखी है तो वो थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ याद रखना है, क्या नोट करना है। साथ साथ नोट करते रहना इंपॉर्टेंट बातें। प्रश्न है, डिड करी एंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर? कि जो करी है क्या अपना जो मॉर्निंग बाथ है वो एंजॉय करता था रिवर में? तो इसका आंसर है यस। और वो क्यों करता था? क्योंकि ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक पानी के अंदर लेटा रहता था, इसीलिए इसको पानी में नहाना अच्छा लगता था। फाइंडिंग गुड ट्विक्स फॉर करी टुक अ लॉन्ग टाइम। और कितनी ट्विक्स चाहिए होती थी? अगर किलो में पूछे तो 18 और पाउंड में पूछे तो 40 अराउंड कुछ थी। तो कह रहा है कि कितना टाइम लगता था इसको ट्विक्स को इकट्ठा करने में। तो ये कह रहा है, ये जो ऑथर है ना, क्लिम ऑल काइंड्स ऑफ ट्री, सब प्रकार के ट्रीज के ऊपर चढ़ता था, एंड मोस्ट गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विक्स, जो सबसे डेलिकेट और टेंडर थी ना, नरम नरम शाखाएं थी, ट्विक्स होता है छोटी छोटी टहनियां, वो तोड़ के लाता था, इसीलिए इसको इतना सारा टाइम लगता होता था। What did Curry push his friend into? Okay, why did Curry push his friend into the stream? स्ट्रीम में इसने करी ने अपने दोस्त को धक्का क्यों दे दिया? द बॉय वॉज ड्रोनिंग इन द स्ट्रीम, कि कोई बॉय है वो क्या है स्ट्रीम में क्या था, ड्रोन कर रहा था, डूब रहा था। करी अलोन कुड नॉट सेव हिज लाइफ, जो करी अकेला उसकी लाइफ को सेव नहीं कर सकता था, तो इसलिए उसने अपने फ्रेंड को धक्का मार दिया पानी में। आगे है, करी वॉज लाइक अ बेबी, जो करी एक बेबी के जैसा है। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन? हम इसके मेन पॉइंट्स बताओ कंपैरिजन के, कि बेबी के जैसा क्यों है? वो बेबी के जैसा है, ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड। उसको अच्छा बनाने के लिए क्या दिया जाता है? ट्रेन किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। ही वॉज टू बी स्कोल्डेड व्हेन ही वॉज नोटी, और उसको स्कोल्ड करा जाता था। क्यों? क्योंकि जब वो नोटी हरकतें करता था तब, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं, ही स्टोल फ्रूट लाइक अ बेबी एंड एट देम अप। तो बच्चों की तरह क्या करता था? फ्रूट को स्टोल करता था और उनको खा जाता था। जैसे इसने बनाना मतलब चुराए थे और सारा नाम किस पे आ गया था? writer पे। Curry helped himself to get all the bananas in the house without anyone noticing it. How did he do it? जो करी है बिना किसी को पता चले, विदाउट नोटिसिंग सारे बनाना खा जाता था घर के। हाउ डिड ही डू दैट? ये कैसे करता था? द बनानाज वर प्लेस्ड इन अ बिग प्लेट, बड़ी प्लेट में बनाना पड़े होते थे टेबल के ऊपर। और टेबल कहाँ था? नियर विंडो, विंडो के पास था। करी पुट हिज ट्रंक, अपनी ट्रंक लेता था इनसाइड द हाउस, हाउस में उसको भेजता था ट्रंक को। और क्या करता था? विंडो के थ्रू भेजता था, और सारे जो बनाना है वो क्या हो जाते थे? गायब हो जाते थे, मतलब करी खा लेता था उनको। करी लर्न द कमांड्स टू सिट एंड वॉक, करी को कमांड दी जाती थी सिट करने के लिए और वॉक करने के लिए। तो उसके लिए एक वर्ड है हर कमांड के लिए, वो क्या है? जब धत होता है और उसका कान खींचा जाता है तो इसका मतलब क्या है? सिट, बैठ जाओ। जब मली बोला जाता है तो ट्रंक का मतलब क्या? ट्रंक को आगे खींचा जाता है तो इसका मतलब है कि आगे जाना है। अब ये कह रहा है, व्हाट इज द मास्टर कोल? मास्टर कोल क्या होती है और ये जरूरी क्यों है? मास्टर कोल एक हिसिंग और होलिंग साउंड है। हिसिंग होती है फुफकारने की आवाज, और होलिंग साउंड होती है चिल्लाने की आवाज। जो एक स्नेक, और ऐसे लग रहा है कि एक स्नेक और टाइगर क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं ईच अदर, एक दूसरे से। अब ये कह रहा है, यू हैव टू मेक द काइंड ऑफ नॉइसेस इन द एलिफेंट्स ईयर। ये इस प्रकार की जो साउंड्स है क्या करनी है? उसके कान में बोलनी पड़ती है बार बार। Hearing this call, ये आवाज सुन के द एलिफेंट कम्स टू नो दैट द मास्टर हैज लॉस्ट द वे, और मास्टर को पता चल जाता था कि मतलब कई को पता चल जाता था कि जिसका मास्टर है इसने अपना जो रास्ता है वो खो दिया। देन द एलिफेंट starts pulling the trees in front of him and makes a road right through the jungle। तो वो सारे जो ट्रीज हैं उनको क्या कर देता था? पुल करना शुरू कर देता, गिराना शुरू कर देता था, और एक रोड बना देता था जंगल में। एमसीक्यू, हाउ ओल्ड वॉज करी व्हेन ही वॉज गिवन टू द ऑथर? कितने साल का था जब इसको ऑथर को दिया गया? तो ये था उस टाइम पे 5 मंथ्स का। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, याद रखना, नोट कर लो, 5 महीने का था।
हु वॉज करी, करी कौन है, कौन था, तो करी एक एलिफेंट है। वेयर डिड द ऑथर टेक करी एवरी मॉर्निंग, हर रोज इसको कहाँ लेके जाता था, तो टू द स्ट्रीम, स्ट्रीम के पास लेके जाता था क्योंकि इसको नहाना अच्छा लगता था और वहीं इसको नहलाता था। अभी कह रहा है व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट, सबसे इजी वे क्या है एलिफेंट को लीड करने का, आगे लेके जाने का, तो इसका है टेक हिम बाय द ईयर, उसको क्या है कान पकड़ के आगे लेते जाओ तो ये लीड लेता रहेगा, जाता रहेगा, इसको जहाँ लेके जाना है वहां ये चला जाएगा। वाई वॉज करी स्ट्रगलिंग इन द स्ट्रीम, जो करी है वो स्ट्रीम में, झरने में स्ट्रगल क्यों कर रहा था, क्योंकि ही वॉज ट्राइंग टू सेव अ ड्रोनिंग चाइल्ड, क्योंकि वो एक डूबते हुए बच्चे की जान बचाना चाह रहा था, इसलिए वो स्ट्रगल कर रहा था। बी ऑप्शन यह सही है। अब ये कह रहा है द रूफ ऑफ द करीज पवेलियन वॉज, जो रूफ है जो करी के पवेलियन की है वो कैसी थी, तो वो थैच थी। थैच का मतलब होता है घास फूस से बनी हुई थी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। करी वॉज फॉन्ड ऑफ डैश फ्रूट, करी को सबसे अच्छा फ्रूट लगता था बनाना, ये ना तुम नोट कर लो क्योंकि कुछ सेम सेम चैप्टर्स हैं, कहीं जानवर को सेब खाना अच्छा लग रहा है, कभी क्या खाना अच्छा लग रहा है, तो इस चैप्टर में जो करी एलिफेंट है उसको बनाना खाना अच्छा लगता है। हु वॉज द ब्लेम्ड फॉर स्टीलिंग द फ्रूट, किसको ब्लेम किया गया था उसको फ्रूट्स को चुराने के लिए, तो किसको फ्रूट चुराने के लिए ब्लेम किया गया था, तो डी ऑप्शन ए एंड बी, सर्वेंट को और ऑथर को, दोनों को ब्लेम किया गया था। और एक्चुअल में चोरी किया किसने था, तो वो किया था एलिफेंट ने, करी ने। हु वॉज इट द एक्चुअल स्टोल द फ्रूट, मतलब वो कौन था जिसने फ्रूट चुराए थे, तो सी ऑप्शन है करी था जिसने फ्रूट चुराए थे। व्हाट मस्ट बी टोट टू एन एलिफेंट, एलिफेंट को क्या सिखाना चाहिए, टू सिट बैठने के लिए, वॉक करने के लिए, टू गो एंड टू गो फास्ट एंड स्लो, जल्दी भी चलो और स्लो भी चलो, ये सिखाने के लिए, तो डी ऑप्शन यहाँ सही है। सिट करने के लिए वर्ड है धत, और जो वॉक करने के लिए वर्ड है मली। और जब धत बोलते हैं तो किसको खींचना है, उसके ईयर को, कान को, और जो मली बोलते हैं तब किसको खींचना है, उसकी ट्रंक को। अब ये कह रहा है व्हाट इज द सिग्नल ऑफ द कमांड टू सिट, बैठने के लिए क्या बोलते हैं, हम उसको धत बोलते हैं और वो बैठ जाएगा, और चलने के लिए, वॉक करने के लिए क्या बोलेंगे, बी ऑप्शन मली बोलेंगे और वो चलने लग जाएगा। व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर एन एलिफेंट टू टीच, सबसे डिफिकल्ट चीज क्या है एलिफेंट के लिए उसको सिखाना, तो उसके लिए है द मास्टर कोल। देखो मोस्ट डिफिकल्ट थिंग क्या है किसी भी एलिफेंट को सिखाने की, तो मास्टर कोल है। ऑल ऑफ द अबव देख के ये आंसर मत कराना, क्योंकि ये जो धत वर्ड है ये तो इसने 3 दिन में ही सीख लिया था, और मली ये सीखने में इसको 3 महीने लग गए थे, इससे ज्यादा नहीं लगा। तो अब ये क्या है, ये कह रहा है हाउ लॉन्ग टाइम डज एन एलिफेंट टेक टू लर्न द मास्टर कोल, मास्टर कोल सीखने में कितना टाइम लगता है, कम से कम 5 साल। अब ये कह रहा है व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न, सबसे इम्पोर्टेंट सिग्नल क्या है, तो है वो मास्टर कोल। देखो वो लोग द वो मत कराना देख के, धत और मली तो है ही है, पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा है तो वो है मास्टर कोल, और सबसे डिफिकल्ट भी पूछा जाए तो भी है मास्टर कोल। तो बस ये इतने ही आज के लिए, समरी नहीं देखी तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख लेना।